कि अपन भगवान की खोज करते हैं तो भगवान कहाँ है, आज दिन तक किसी को दिखे हैं? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीन नाम अपन भी सुनते हैं कि इस प्रकृति के जो भी हो तीन स्तंभ आप मान के चलिए। तो वहां पर आपके शरीर में इन तीनों का स्थान कहाँ पर है? ब्रह्मा जी का जो स्थान रहता है वो आपके मेरुदंड में रहता है, जहां पर आपने एक पिक्चर का डायलॉग भी सुना होगा, क्रांतिवीर पिक्चर का शायद डायलॉग था वो, कि इधर मत मारो मुझे, यहाँ पर आदमी का छोटा दिमाग होता है, आपने सुना भी होगा। तो वो छोटा दिमाग जो बोला जाता है वो अपना मेरुदंड बोला जाता है। कहीं ना कहीं यदि आपको जोर से वहां पर किसी ने प्रहार किया तो तुरंत ही एट ए टाइम वहां पर मृत्यु हो जाती है आपके। सेकंड आता है विष्णु, ब्रह्मा विष्णु। विष्णु जी आपके सहस्त्र चक्र, जो आपके सर के ऊपर जो सेंटर पोर्शन होता है वहां से 3 सेंटीमीटर ऊपर या उस डायमेंशन में कहीं ना कहीं विष्णु जी का वास होता है। साधक जो होगा वो उस चीज को समझ सकता है, जब वो अपने जप करता है तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में एक विशेष प्रकार का दबाव झेलता है और कोई एनर्जी जो फ्लो है वो ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखता है। तो वहां पर विष्णु जी जो होते हैं वो आपके जापों को ग्रहण करते हैं। और थर्ड हो गया आपके महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। महेश जो बैठते हैं, अपन शिव जी को भी देखते हैं तो वहां पर उनकी एक तीसरी आंख यहाँ पर होती है, वो अपने को दिखाई भी देती है कि तीसरी आंख खुलने पर क्या होता है। जहां पर शिव जी की तीसरी आंख होती है वहां पर अपने एक आज्ञा चक्र होता है, वहीं पर शिव जी विराजमान होते हैं। यदि आप बोलोगे कि शिव जी कैसे और किस तरह से अपने को प्राप्त होंगे, तो आप अपने जपों को बढ़ाए, अपनी साधना को बढ़ाए। धीरे धीरे जब आपका आज्ञा चक्र खुल जाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, जो अपना मस्तिष्क होता है उसका 50% ही अपने को पता रहता है, 50% जो भाग रहता है वो आज्ञा चक्र के रूप में होता है। जब वो एक्टिवेट होता है तो आप मान के चलिए भविष्य में क्या होने वाला है या क्या क्या होगा, ये सब चीजें पूर्वानुमान के रूप में आपको प्राप्त हो जाती है। इसीलिए मैं बोलना चाहता हूं कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश को यदि बाहर ढूंढ रहे हैं तो आपके शरीर में ही वो विराजमान है। जब ये तीनों शक्तियां एक्टिवेट हो जाती है तो आप परम ब्रह्मांड को प्राप्त हो जाते हैं और उस डायमेंशन में चले जाते हैं और आप ब्रह्मांड की यात्रा करना चालू कर देते हैं। भगवान स्वयं यहाँ विराजमान हो जाते हैं, खाली आपको आंखें बंद करने की देरी होती है और आपके वो आज्ञा पटल पर आके बैठ जाते हैं और वहां पर आपको 24 घंटे उनकी अनुभूति का एहसास होता है। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आपके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।